तो आपके लिए स्पेशल रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी, वो आप देख लेना, यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी। ये वाली स्लाइड देखना था ना, ये ट्रू होता है कब, देखो ये जीरो, पहला ऑप्शन जीरो पे इक्वल टू जीरो पे नहीं लगा हुआ तो ये नहीं होगा, 90 पे नहीं लगा हुआ है तो ये नहीं होगा इसमें। सर हमको तो ऑप्शन ही नहीं समझ में आ रहा। ऑप्शन ही नहीं समझ में आ रहा है। देखो पहले वाले ऑप्शन कहने का मतलब हुआ है जीरो से बड़ा और 90 से छोटा। मैं इस ऑप्शन के बारे में समझाता हूँ। जैसे x ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 5, इसका मतलब x का क्या क्या वैल्यू लिखोगे। जहां पे x क्या है, x नेचुरल नंबर, x कैसा है, नेचुरल नंबर। तो आप बताओ, तो एक से ज्यादा नेचुरल नंबर बताओ हमें, x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, 2, 3, 4। अगर ये समझ में आ गया होगा तभी मैं आगे समझा पाऊंगा। अगर इसी चीज को लिखोगे, x क्या है, एक से ज्यादा है बट 5 से क्या है, कम है, तो इस चीज में x इक्वल टू कितना लिखोगे, x इक्वल टू 1, 2, 3, 4। अगर इसी चीज में फिर लिखा रहे एक जो है एक से बड़ा है और 5 या 5 से छोटा है, तो x इक्वल टू कितना लिखोगे, एक पे भी इक्वल टू का साइन है ना, x इक्वल टू 1, 2, सर वो इक्वल टू है। हाँ हाँ बिल्कुल इक्वल टू का साइन है ये। जैसे ऐसा इक्वल ऑप्शन पहली बार। इक्वल टू का साइन ऐसे होता है, इक्वल टू का साइन ऐसे होता है, यहाँ ध्यान दो, और लेस देन का साइन ऐसे होता है, ठीक। अब ये दोनों को कंबाइन करो, कैसे करोगे, ऐसे करके, हाँ। समझ में आया, नहीं समझ में आया हम फिर से समझाएंगे। ये लेस देन का साइन है और ये आपका इक्वल टू का साइन है, इस दोनों को कंबाइन करो आपस में, हो गया इस तरह का साइन। यस सर। समझ में आ गया। अगर कहीं स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है तो ये ट्रू है या फॉल्स, बोलोगे ट्रू है। अगर ये भी लिखा हुआ है तो क्या हुआ, या तो 3 5 से कम है या बराबर है, तो ये भी क्या है, ट्रू। कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू है ना, बस ट्रू है। तो यही चीज इसमें जानना है, इसका मतलब होता है लेस देन और इसका मतलब होता है इक्वल टू। सिंबल सभी को समझ में आ गया। ये थोड़ा हाई लेवल का है, 11th में डिटेल में सरिया मैम जहां भी पढ़ोगे वहां सरिया मैम सिखाएगी। सर तो नहीं, मैम तो नहीं सिखाएगी, सर ही सिखाएगी। सर प्रूविंग बता दीजिए। ये वाला प्रूफिंग फिर से, नहीं नहीं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वाला। ये तो वन प्रूफ क्योंकि है, ये भी दिया तो है प्रूफ है जी। बस यही वाला है। हाँ बिल्कुल, दोनों में से कोई एक प्रूफ लिख सकते हैं। और जो एक स्टार्टिंग में करवाए थे वो वाला। वो भी प्रूफ है अपने पास, ये वाले, हाँ ये भी कर सकते हो। इसमें क्या है, पैथागोरस थ्योरम का बाद में यूज करोगे, उसमें क्या है, पैथागोरस थ्योरम का पहले यूज करोगे। आगे बनाऊं मैं, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, यूज। अभी जो भी क्लास में हो, ठीक, हम आज एक इंग्लिश ग्रामर का वीडियो अपलोड किए हैं, उसे जाके देखना, एकदम सन ग्लास पहन के। समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं समझ में आए तो मत बताना। कमेंट सेक्शन में अच्छा अच्छा बात लिखा जाता है, खराब नहीं। यूट्यूब पे, हाँ बिल्कुल यूट्यूब पे अपलोड हुआ है, बट अभी वो लिंक प्राइवेट है, हम उसको पब्लिक पब्लिक कर देंगे। पहले लिंक शेयर कर दूंगा, मैं टेलीग्राम पे शेयर किया। ओके।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना? 1। सर आवाज नहीं आ रहा। मधुकांत का ज्वाइन करने का टाइम हो गया है, 4 बज गया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना? 1। रिकॉर्ड नहीं हो रहा है क्या जी? रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस। एक मिनट। पॉज रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग हो रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना है? 1 है। इस चीज को अब पहला ये स्टेटमेंट, ये क्या है? पहला फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला से अलग अलग इसका एप्लीकेशन। अब क्या करोगे? एप्लीकेशन मतलब यूज। इससे टोटल 9 से 10 फॉर्मूला लिखा जा सकता है। आपको टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी, उल्टा सीधा कैसे भी ये फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है। जैसे पहला देखो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया? दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर कॉस स्क्वायर को एक तरफ रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूला समझने में किन्हीं को दिक्कत? किन्हीं को भी दिक्कत ये 3 फॉर्मूला समझने में? इसमें कैसे मैंने लिखा हूं, इसमें साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया हूं और कॉस स्क्वायर थीटा को दूसरे तरफ ले लिया गया। उसके बाद क्या किया गया? कॉस स्क्वायर थीटा को रहने दिया, साइन स्क्वायर थीटा को दूसरे तरफ में कर दिया। ओके ओके। इसको मिटा दीजिए। इस चीज में देखोगे तो अगर साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो? साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज किन्हीं को लिखने में समस्या हो रही है क्या? इस तरह से लिख लोगे ना? बोलोगे तो ना, मैं आगे बताऊंगा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमरन समझ में आ रहा है? सिमरन कुमारी, रवि राज, सब सो जाता है क्या जी? यस सर बोलिए। हाँ, इससे पीछे वाले मैं स्लाइड में जो लिखा हूं, ये खुद से लिख लोगे ना? एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच। यस सर। हाँ, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं फिर से बता देता हूँ, जब स्टूडेंट ही नहीं रहेगा तो उनकी गलतियों का क्या करोगे बताओ। यहाँ देखो, हम लोग क्या जानते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना? 1। तो यहां से क्या करना है? कॉस स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ लेके जाना है। इसको दूसरी तरफ लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और पहले तरफ से इसको बंद कर दो। तो स्माइल बन गया। स्माइल बन गया। हम कम स्माइल है क्या? मुझे ने पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो तो एक बेबी फॉर्मूला यूज हो पाएगा?
मैं इस क्लास के स्टार्टिंग में ही बोला हूँ, सबसे ज्यादा यूज होने वाली फॉर्मूला कौन है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला। बोल दो ना जरा। क्लास कब तक होगा? बस कुछ कुछ देरी और। इसमें देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लग रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या करोगे? एक बार इसको ए प्लस बी कर देना है, दूसरे बार क्या कर देना है? ए माइनस बी कर देना है। क्या कर देना है? ए माइनस बी कर देना है। यानी इसमें क्या लिखोगे? 1 - कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या लिखोगे? 1 + कॉस थीटा। लेफ्ट साइड में क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कहने का, अगर कहीं पे 4 स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब क्या 4 × 4 दो बार लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो ये साइन थीटा दो बार लिखा हुआ है। साइन थीटा इंटू साइन थीटा, कितना? दो बार लिखा हुआ है। 1 - कॉस थीटा, और ये कितना? 1 + कॉस थीटा। यहां से आप एक साइन थीटा को रखो, और यहां से दो है ना, एक को यहां लिख दो, 1 - कॉस थीटा। इस तरफ क्या बच जाएगा? तो बोलोगे इस तरफ ये वाला प्लस वाला बच जाएगा, और यहाँ पे कितना? साइन थीटा। ये देखना, आप क्वेश्चन में आपको प्रूफिंग करने में दिया होगा। इसी चीज को अगर आप अपोजिट करके लिखोगे तो साइन थीटा, मालूम किसी को माइनस नहीं प्लस वाला लिखना है, तो लिखोगे 1 + कॉस थीटा, और यहाँ पे लिखोगे कितना? 1 - कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कितना? साइन थीटा। ये प्रोसेस किन्हें किन्हें समझ में आया? यस बोलिएगा। जिन्हें समझ में आया वो यस बोलिएगा। यस। यस। इसी को बोलते हैं एप्लीकेशन। याद करने का तरीका है, अगर ऊपर में साइन थीटा लिखोगे तो नीचे में कॉस थीटा लिखना है। क्या लिखना है? कॉस थीटा वाला। या तो 1 + कॉस थीटा लिखोगे, या 1 - कॉस थीटा लिखोगे। ठीक, बातों पे ध्यान देना। अगर ऊपर में साइन थीटा लिखे हो तो नीचे में क्या लिखना है? कॉस थीटा वाला। नीचे में क्या लिखना है? कॉस थीटा वाला। नीचे में क्या लिखना है? कॉस थीटा वाला। या तो 1 + कॉस थीटा लिखोगे, या 1 - कॉस थीटा लिखोगे। अगर 1 + यहाँ लिखे हो तो ऊपर में कितना लिखोगे? 1 - कॉस थीटा। अगर यहाँ पे 1 - कॉस थीटा लिखे हो तो ऊपर में कितना लिखोगे? 1 + कॉस थीटा। और रही बात यहाँ साइन थीटा, तो यहाँ पे भी कितना? साइन थीटा, और यहाँ पे भी कितना? साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, कैसे आ रहा है। ठीक, 1 से 2 बार बनाओगे तब समझ में आओगे। नहीं बनाओगे तो नहीं समझ में आओगे। 1 मिनट का नहीं, 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, इसको देखो समझो और फिर बताओ। सर हो गया 30 सेकेंड। हो गया? ओके। जिस तरह से हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, तो इस चीज को क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर थीटा = 1 - साइन स्क्वायर थीटा करके। सेकेंड एप्लीकेशन देखो, अपना लोग क्या लिखे थे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = कितना? 1। कितना? 1। अब इस बार क्या करना है? इस बार क्या करना है? पहले बार क्या लिखे थे? साइन स्क्वायर थीटा = 1 - कॉस स्क्वायर थीटा ना।
इस बार लिखना है ये नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा को रहने देना है, साइन थीटा को दूसरी तरफ कर लेना। जैसे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे कैसे करोगे? 1 मतलब क्या? 1 मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये यहां पे क्या लिखोगे? एनीवन कैन से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना? एक बार 1 माइनस साइन थीटा और दूसरा बार कितना? 1 प्लस साइन थीटा। कितना? 1 प्लस साइन थीटा। अब आप देखो यहाँ पे कॉस थीटा, कॉस थीटा दो बार है ना, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा दो बार है। 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पे कितना? 1 प्लस साइन थीटा। ध्यान देना, अगर एक कॉस थीटा को इस तरफ लिखते हो, एक कॉस थीटा को इस तरफ लिखते हो, यहाँ वाला एक टर्म लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक। ये वाले टर्म को यहाँ लिख देंगे तो कितना हो जाएगा ये? पहले यहाँ तो लिख ले, 1 माइनस साइन थीटा। ऊपर में कितना हो जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा, नीचे में कितना? कॉस थीटा। या तो ये, या इसी चीज को क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा। अगर ऊपर में कॉस थीटा है तो नीचे में क्या होगा? साइन थीटा वाला। अगर माइनस वाला लिख दिए हो तो प्लस वाला लिख लो, ये वाला। यहाँ पे कितना लिखोगे? 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना? कॉस थीटा। स्क्रीनशॉट ले लो आप सब। ले लिए सर। ठीक, तो हम फिर से सारा फॉर्मूला एक जगह लिख दे रहे हैं। टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी याद रहना चाहिए। अगर कहीं पे 1 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। उल्टा सीधा कैसे भी करके आपको याद रखना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दो फॉर्मूला ऐसा है ना, साइन थीटा अगर ऊपर में लिखा हुआ है तो नीचे में कितना होगा? या तो 1 माइनस कॉस थीटा होगा, या तो 1 प्लस कॉस थीटा होगा। अगर इस तरह से लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉस थीटा आ गया तो ऊपर में कितना? 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे में साइन थीटा का साइन थीटा। अगर नीचे में यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा आ गया तो यहाँ कितना? 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कितना? साइन थीटा। सिक्स में देखोगे जिस तरह से अपना साइन थीटा का लिखे हैं ना, उसी तरह से कॉस थीटा का लिखोगे, उसी तरह से कॉस थीटा का लिखोगे। कितना? कॉस थीटा अगर ऊपर में लिखे हो तो नीचे में क्या होगा? या तो 1 माइनस साइन थीटा होगा, या तो 1 प्लस कॉस थीटा होगा, 1 प्लस साइन थीटा होगा। अगर यहाँ पे 1 माइनस हो चुका है तो यहाँ पे कितना होगा? 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पे कितना होगा? कॉस थीटा। 1 प्लस है तो यहाँ कितना होगा? 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पे कितना होगा तुम्हारा? कॉस थीटा। कितना हो गया? 7 फॉर्मूला। 7 फॉर्मूला लिख लोगे ना सब? बस 1 मिनट और 8 फॉर्मूला में देखोगे, अगर साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1
माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है। इसी चीज को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा बॉन बीटा, ये कितना हो गया 9, अब कितना 10। इसी तरह से क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब बोलोगे इससे भी ज्यादा कुछ होता है क्या, एक झलक देखिए। आप अगर इतना फॉर्मूला जैसे जैसे मैं सिखाया हूं याद करने का तरीका, वैसे ध्यान से याद करोगे तभी याद हो पाएगा। एक पोयम है, सुना है? सुनाइए सर सुनाइए। हम्म? सुना है? ये समझ में आ गया ना यस सर, सबको, तब सुनाइए। सुनाएंगे। सर अब चश्मा लगा लीजिए, तो चश्मा लगा के सुनाए। यस सर, अब अच्छा लग रहा। यादों को भुलाने में कुछ देर तो लगती है, आंखों को सुलाने में कुछ देर तो लगती है, किसी शख्स को भुला देना इतना आसान नहीं होता, दिल को समझाने में कुछ देर तो लगती है। भरी महफिल में जब कोई अचानक याद आ जाए, फिर आंसू छुपाने में कुछ देर तो लगती है। जो शख्स जान वाह से भी वाह वाह प्यारा वाह हो, अचानक दूर चले जाए तो चश्मा लगाना तो बनता है। वाह 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 वाह। ये 11 का 11 फॉर्मूला सभी को याद रहना चाहिए, ठीक? याद रहेगा? बोलेगा हाँ सर रिपीट कीजिए ना। ये नहीं सर, वो वाला पोएम वाला। जिस तरह से हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पढ़ी है, ठीक ठीक उसी तरह से आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, नहीं थर्ड तक ही है, जो फोर्थ कहाँ से आ गया, जो जितना भी आप क्वेश्चंस देखते हो, ट्रिगो का क्वेश्चंस देखोगे तो एक एक्सरसाइज में एकदम भर भर के क्वेश्चन होगा, बहुत सारा क्वेश्चन होगा। वो सब इसी लॉजिक पे बेस्ड रहता है। अगर आप इतना देख लिए ना, आप इस सभी का सभी देखना ना, प्रूफिंग में होगा आपका, एनसीईआरटी में, आरएस में, सबका सब क्वेश्चंस भरा भरा मिलेगा तो। देखो मैं ये नहीं कहता आप एकदम दिस से, बाबू यहाँ चैट बॉक्स में सब दिख जाता है, कौन कब क्या मैसेज किया, कौन कब लाइन ड्रॉ कर रहा है, रविराज। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता आपको सभी का सभी एकदम याद रहना ही चाहिए ये, मगर अगर आपको टाइम दिया जाए तो आप खुद से ये सब का सब निकाल लो। जैसे ये कैसे याद करना है, ये कैसे याद करना है, जैसे सिखलाया गया है याद करने का, उस तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। ठीक, आप आगे का एग्जाम्पल सॉल्व एक्सरसाइज थैंक यू सर, बनाओगे। थैंक यू सर। ठीक, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आप ये सब एक बार रिवाइज करके आना अगली क्लास में। अभी कोई क्वेश्चंस नहीं बनाएगा एक्सरसाइज 8.3 का, 8.3 का कोई क्वेश्चंस नहीं बनाएगा जब तक मैं बता ना दूं। 8.2 तक बनाइए आप, 8.3 नहीं बनाना। समझ में आ गई सभी को बात? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।